हेलो स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉब्लम है. सोनोमीटर वायर है. द टेंशन इज मेंटेन्ड बाय सस्पेंडिंग a mass of इतने kg 50.7 kg mass from the free end of the wire. The suspended mass has a volume 0.0075 meter cube. The fundamental frequency of the wire is 260 Hz. If the suspended mass is completely submerged in water, the fundamental frequency will become. अब एक्चुअल में जो उसको सबमर्ज कर दिया गया पानी में तो टेंशन कम हो जाएगा. पहले टेंशन 50.7 जी है, अब 50.5 ये एक्चुअल में जो उसकी डेंसिटी है पानी की 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम, इतना वाटर वो जो है रिप्लेस करेगा तो बाइवेंसी फोर्स लग जाएगा 7.5 जी, तो इतना रह जाएगा टेंशन. अब इसको डिवाइड कर दो 260 1/12 अंडर रूट टी बाई एम. दूसरा टी क्या होगा, इसको माइनस करके 43.2 जी, तो 43.2. अब ये एन पूछा है, पहले वाले की फंडामेंटल 260 दे रखी है, डिवाइड कर दो. डिवाइड करने से ये सिंपल रेशियो आ जाता है 144 169 412/13, तो ये आ जाती है 240 हर्ट्ज. तो ये आंसर इसका हो जाएगा. कौन सा हो जाता है भाई? 240 हर्ट्ज हो जाएगा. अब इसमें ये हो जाएगा डी. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.4 मीटर एंड मास इतना इज क्लेम्ड एट सेंट्स. द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 1.6 न्यूटन. व्हेन ए पल्स ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रिंग द शेप ऑफ द स्ट्रिंग इज फाउंड टू बी द सेम एट द टाइम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी. द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी. एक्चुअल में पल्स जाएगा इस एंड से इस एंड तक, फिर वो रिवर्स हो जाएगा. पल्स यूँ गया तो यूँ वापस होगा, फिर दोबारा से यूँ हो जाएगा. तो उसको 12 डिस्टेंस चल रहा है. तो 12 डिस्टेंस तो टी टाइम पर और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर पल्स की पोजीशन सेम है. तो इसका मतलब कि हम पहले वेव स्पीड कैलकुलेट कर लें तो 2L/v कर दें, उतने सेकंड बाद वैसा ही पल्स हो जाएगा. तो ये अपन ने कर रखा है. तो वेव स्पीड निकालने का फार्मूला ट्रांसवर्स वेव का स्ट्रिंग में ये फार्मूला है टी बाई में. तो म्यू जो है वो इस तरह से मास पर यूनिट लेंथ है, ये निकाल लिया गया. तो वेव स्पीड आ जाती है. अब वेव स्पीड जो आ गई, इससे शेप ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम एट टाइम. तो क्या करेंगे अपन, ये 0.4 × 2 डिवाइड बाई 8 मीटर पर सेकेंड है. 0.4 मीटर उसकी लेंथ है स्ट्रिंग की. ये रही स्ट्रिंग की लेंथ और उसका मास इतना. तो मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पर पुट हो गया था क्योंकि टी बाई म्यू होता है. तो ये 0.1 सेकेंड हो गया डेल्टा टी की वैल्यू. अब ये स्ट्रिंग हैज़ डबल द लेंथ, डबल द टेंशन, डबल द डायमीटर एंड डबल द डेंसिटी एज अनदर स्ट्रिंग बी. देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशंस आर NA एंड NB रेस्पेक्टिवली. द रेशियो NA/NB. जो ए स्ट्रिंग है उसकी लेंथ, टेंशन उसमें, डायमीटर उसका और उसकी डेंसिटी डबल है स्ट्रिंग ए की एज़ कम्पेयर टू स्ट्रिंग बी. अब ये पूछ रहा है कि NA/NB का रेशियो बताओ. तो अपन इसको कैसे करेंगे, हर चीज़ डबल है. तो ये सवाल नंबर है 12. तो भाई एक में NB 1/12, तो बी स्ट्रिंग का मान लिया. L लेंथ, T टेंशन, मास पर यूनिट लेंथ, M ये मान लिया. अब अपन NA का लेंथ की L की जगह 2L कर दो, टेंशन की जगह 2T कर दो. अब इसको मास पर यूनिट लेंथ को ऐसे लिखना पड़ेगा, एरिया इंटू 1 इंटू डेंसिटी, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू 1 इंटू डेंसिटी. तो ये हो जाता है मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यूनिट लंबाई का मास क्या होगा, यूनिट लंबाई का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो यूनिट लंबाई का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू 1 इंटू रो. अब एरिया को क्या लिख सकते हैं, πd²/4. अब बी में क्या लिखेंगे, डी की जगह 2D हो जाएगा. तो ये इस तरह से. अब इसका कुछ सवाल में था नहीं, इसको डिवाइड कर दो बस NA/NB. तो NA/NB करा गया तो 1/4 आ गया. डेंसिटी भी डबल कर दी गई, रो की जगह 2A कर दी, डी की जगह 2D कर दी, टी की जगह 2T कर दिया, L की जगह 2L कर दिया. अब इसको डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने से
एन ए अपॉन एन बी 1/4 आ गया। 1/4 ए आंसर में दे रखा है, तो ए इज़ करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्या कहता है अपने से, ए स्ट्रिंग डबल द लेंथ डबल द टेंशन, नहीं ये 13 ही था शायद, डबल द डायमीटर डबल द टेंशन, नहीं 12 ही था, 12 हो गया। 13 द एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग हुक्स लॉ का ओबे कर रही है, तो एक्स है, द स्पीड है ट्रांसवर्स वेव्स की v। इफ द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग इज 1.5x द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। एक्सटेंशन एक्चुअल में 1.5x कर दिया गया, तो मतलब स्ट्रेन जो पहले x/l थी 1.5x/l हो गई। तो स्ट्रेन, तो स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन बढ़ा दी गई, तो स्ट्रेन बढ़ाई तो स्ट्रेस बढ़ गई, स्ट्रेस बढ़ गई तो टेंशन बढ़ गया। तो अभी इसको टेंशन को ये लिख दिया गया YAX/L। दूसरे केस में x की जगह 1.5x हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे B'/B तो 1.5 ही आ जाएगा। और चीज़ें सब सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का सेम है, लंबाई सेम है, बस जो खींची है वो ज़रा सी बढ़ गई है x की जगह, क्योंकि जो एक्सटेंशन होता है वो ज़रा सा होता है, तो ओरिजिनल लेंथ तो वो सेम ही मानी जाती है L ही। तो डिवाइड करा गया तो 1.5 का स्क्वायर रूट 1.22, तो B' हो गई 1.22V। ये 13 हो गया। अब आता है 14 में क्या था, एक सिलेंड्रिकल रेजोनेंस ट्यूब है, ओपन एट बोथ हैंड्स, हैज़ ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F in air, half of the length of the tube is dipped vertically in water, the fundamental frequencies of the air column now is। ये जो है 14 प्रॉब्लम ये इस तरह से होगी कि पहले ये थी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए होगा ओपन एट बोथ हैंड्स, और ये यहाँ पर आधा पानी से भर दिया गया, तो यहाँ पर ये नोड बनेगा और ये एंटी नोड बनेगा। नोड से एंटी नोड तक की दूरी λ/4 होती है, तो यहाँ पर λ/4 = L/2 है, और यहाँ पर जो है λ/2L है। तो लैम्डा यहाँ भी 2L आ गया और लैम्डा यहाँ भी 2L आ जाता है। और वेव वेलोसिटी तो करेक्टर्स ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करती है, करेक्टर्स ऑफ द मीडियम करती है, मीडियम तो सेम ही है, वही एयर मीडियम है, तो वेव वेलोसिटी तो सेम है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, तो वेव वेलोसिटी इज सेम, करेक्टर्स ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करती है। तो एक में V/2L है, दूसरे में V/2L है, तो F' = F, तो आंसर C इज़ करेक्ट। आंसर C इज़ करेक्ट, फ्रीक्वेंसी वो F ही होगी।